हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स 2025 के टॉप 100 एमसीक्यूज़। हमने फ्रेंड्स आपके लिए एक सीरीज शुरू करी है टॉप 3600 एमसीक्यू की। हम आपको सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पे कवर कराएंगे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, तो जिसका आज हम पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम रिवीजन करा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं। तो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, टॉप 100 क्वेश्चंस भी आज आपको मिलने वाली हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पोर्टेंट हमारा ये सेशन है रिवीजन सेशन करंट अफेयर्स का, इसे स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी मैं आगे आपको फुल डिटेल बताऊँगी। अगर आप कोई भी हमारी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं तो उसकी वेबसाइट है www.raviditipublication.com। यहाँ से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर। एंड अगर आप ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो सारी ई बुक्स मिल जाएंगी आपको यहाँ पे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आप उन्हें यहाँ से परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स के आप 15 क्वेश्चन का फ्री टेस्ट जो है यहाँ पर लगा सकती हैं। एंड इस वीडियो का जो नोट्स है, यानी यूट्यूब वीडियोस के जो हमारे नोट्स हैं, वो भी आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारी एप्लीकेशन पे। एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है रवि दीदी क्लासेस के नाम से। सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिलते रहती हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 24-25 टाइटल। तो 2024-25 का जो विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब है, किसने जीता? ये टाइटल किसने जीता है? कर्नाटक की टीम ने। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। सो देखिए, इस बार एडिशन कौन सा था? 32nd। ये 21 दिसंबर को शुरू हुआ था और चला था कब तक? 18 जनवरी तक। इसमें कर्नाटक टीम विनर रही, जो कि 5वीं बार विनर रही है विजय हजारे ट्रॉफी की। कैप्टन इसमें किसके थे? मयंक अग्रवाल। जो रनर अप टीम थी वो थी विदर्भ, जिसके कैप्टन का नाम है करुण नायर। प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो कर्नाटक के प्लेयर समारन रविचंद्रन, इनको प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल मिला। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज का टाइटल मिला है विदर्भ के करुण नैयर को। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीपल हैव बीन गिवन पद्म अवार्ड्स इन द ईयर 2025। तो 2025 में देखिए कितने लोगों को दिए गए हैं पद्म अवार्ड्स। टोटल बात करेंगे तो टोटल दिए गए हैं 139 पद्म अवार्ड्स। आप जानते हैं 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, तो हमें अलग अलग याद रखना है। 7 दिए गए हैं पद्म विभूषण, 19 दिए गए हैं पद्म भूषण और 113 दिए गए हैं पद्मश्री। इनमें से देखिए टोटल जो अवार्ड्स हैं ना, उनमें से 23 जो हैं वो कौन है? वुमेन्स है। 10 जो हैं वो फॉरेनर्स कैटेगरी या जो एनआरआई कैटेगरी है उनको मिला है 10 लोगों को। देयर आर 13 सेलिब्रिटी जिनको मिला है पॉस्ट्यूमसली, यानी मरणोपरांत मिला है। अब हम यहाँ पे 7 जो पद्म विभूषण अवार्डीज हैं उनके नाम देख लेते हैं। पद्म विभूषण देखिए सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। इसमें कौन कौन से हैं देखिए जिनको मिला है ये अवार्ड? मिस्टर दुव्वू नागेश्वरा रेड्डी, मेडिसिन के क्षेत्र में, एंड इनका स्टेट तेलंगाना है। जस्टिस मिस्टर जगदीश सिंह खेहर, पब्लिक वर्क्स एंड चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं ये। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, आर्ट कैटेगरी में, एंड इनका स्टेट कौन सा है? गुजरात। आगे देखिए, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, आर्ट्स कैटेगरी, स्टेट कर्नाटक। श्री M.T. वासुदेवन नैयर, इन्हें पॉस्ट्यूमस मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन कैटेगरी में, एंड स्टेट क्या थी? केरला। ओसामू सुजुकी, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये फॉरेनर कैटेगरी में भी आते हैं जिनको पद्म विभूषण मिला। एंड यहाँ कहाँ से हैं? जापान कंट्री से। शारदा सिन्हा, वेरी फेमस पर्सन, इन्हें पॉस्ट्यूमस ही मिला है देखिए आर्ट के क्षेत्र में, एंड इस कौन से स्टेट से हैं ये? बिहार राज्य से। तो ये 7 विनर्स, उनकी कैटेगरीज यानी उनको किस किस क्षेत्र में फील्ड में मिला है, एंड उनकी स्टेट, ये आपको डेफिनेटली याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 इन जनवरी 2025। तो अभी रिसेंटली प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। नेक्स्ट है, व्हेन नेशनल यूथ डे 2025 इज सेलिब्रेटेड।
तो कब मनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस? तो फ्रेंड्स 12 जनवरी 12 जनवरी को मनाया गया है। इस दिन हमें एक पॉइंट और याद रखना है कि इस दिन देखिए स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है और 1985 से ये दिन हर एक साल मना रहे हैं 12 जनवरी को। थीम हमें याद रखनी है जो कि है यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन द प्रेसिडेंशियल ओथ फॉर द थर्ड टाइम इन वेनेजुएला? सो वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? राइट आंसर है यहाँ पे निकोलस मादुरो। बात थोड़ा सा करें वेनेजुएला कंट्री के बारे में तो कैपिटल यहाँ की है कैराकस, करेंसी है यहाँ पे वेनेजुएलन बोलीवर। अरे किस कॉन्टिनेंट में आती है कंट्री? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम हैज़ वॉन 41st स्पेनिश सुपर कप 2025? 41वां देखिए स्पेनिश सुपर कप किस टीम ने जीता? तो ये टाइटल FC बार्सिलोना ने जीता है। FC बार्सिलोना ने किसको हराया था फाइनल में? रियल मैड्रिड को। एंड ये मैच खेला गया था कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंडियन आर्मी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? सो भारतीय सेना दिवस जो है ये कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। एवरी ईयर हम 15 जनवरी को इसलिए मनाते हैं बिकॉज इस दिन 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा उन्होंने इंडियन आर्मी के फर्स्ट कमांडर इन चीफ की जो है कमान संभाली थी, पहले कमांडर इन चीफ बने थे। तो उनको एक कमान किससे मिली थी? तो जो लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे जनरल फ्रैंकिस बुशर, इन्होंने जो है ये कमान किसे सौंपी थी? KM करियप्पा जी को। एंड 2025 की देखिए थीम भी याद रखिएगा जो कि है समर्थ भारत सक्षम सेना। अगला क्वेश्चन देखिए, कापड़ एंड चल बीचेस ऑफ विच स्टेट हैव रिसीव्ड द ग्लोबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन द ईयर 2025? सो क्वेश्चन में पूछा है कि किस राज्य के कापड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो ये बीचेस जो है ना ये केरल स्टेट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ रेवेन्यू सेक्रेटरी इन जनवरी 2025? सो रेवेन्यू सेक्रेटरी यानी राजस्व सचिव के रूप में कौन अपॉइंट हुए? तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ बेस्ट जैवलिन थ्रोअर ऑफ 2024 बाय द प्रेस्टिजियस अमेरिकन मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़? तो एक अमेरिका की फेमस मैगजीन है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़, उन्होंने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया? आंसर होगा नीरज चोपड़ा। देखिए इस बार अगर हम थोड़ा बात करें ओलंपिक्स के बारे में तो नीरज चोपड़ा इस बार कौन सा मेडल लेके आए थे भारत के लिए? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट? नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में आयोजित होने वाले AI एक्शन समिट में जो है ये शामिल मतलब हुए हैं? तो ये समिट कहाँ पे हुआ है? देखिए फ्रांस में। तो 10 और 11 फरवरी को अभी रिसेंटली देखो ये समिट हुआ है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। तो इसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो उन्होंने होस्ट किया था इस समिट को। ये समिट जो हुआ था ना ये क्यों हुआ था? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है ये समिट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल अटेंड इंडियाज रिपब्लिक डे 2025 एज अ चीफ गेस्ट? तो इस बार देखिए रिपब्लिक डे पर हम बात करें कौन आए थे चीफ गेस्ट, किस देश के प्रेसिडेंट? आंसर इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रवाबो सुबियांतो। रिपब्लिक डे जो है इस बार की थीम इसकी रही गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 28 कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस 2026? कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करेगा इंडिया। नेक्स्ट, इन विच सिटी महाकुंभ हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? किस शहर में देखिए महाकुंभ का आयोजन हो रहा है? इस बार जो महाकुंभ है ये कहाँ पे हो रहा है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। सो जो महाकुंभ है देखिए ये अट संगम जो प्रयागराज में जो संगम है वहाँ पे शुरू हुआ था ये 13 जनवरी ऑन द डे ऑफ पौष पूर्णिमा
और ये कब तक कंटिन्यू रहेगा? 26 फरवरी तक, जिस दिन शिवरात्रि का दिन है। सो महाकुंभ की बात करती हैं देखिए, तो ऐसा माना जाता है ना कि जो 4 प्लेसेस जहाँ पे अमृत यानी नेक्टर की ड्रॉप गिरी थी, उन 4 प्लेसेस पे जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो प्रयागराज के साथ साथ हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, तो ये टोटल 4 जगह है जहाँ पे कुंभ आयोजित होता है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है अमिताभ कांत ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ट्रेजरर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? तो BCCI के देखिए नए कोषाध्यक्ष बने हैं प्रभतेज सिंह भाटिया। BCCI जो है ना, इसका देखिए फुल नेम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये फॉर्म हुआ था दिसंबर 1928 में और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू यूनिफॉर्म फॉर सोल्जर्स डिप्लॉयड एक्सट्रीम कोल्ड। ये जो यूनिफॉर्म DRDO ने लॉन्च की है ना, ये सोल्जर्स के लिए लॉन्च की है जो कि उनको एक्सट्रीम जो कोल्ड होता है ना, जहाँ सैनिक तैनात होते हैं, उन्हीं के लिए ये यूनिफॉर्म लॉन्च की गई। इसका नाम क्या रखा है? हिम कवच। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो हिम कवच यूनिफॉर्म है किसने लॉन्च की है? DRDO ने इसे लॉन्च किया है। सो हिम कवच एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है जिसे जो है टेम्परेचर रेंज जैसे 20 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस तक के लिए जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ खो खो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड? इस बार खो खो वर्ल्ड कप का पहला ही एडिशन हुआ देखिए, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो खो खो वर्ल्ड कप का जो फर्स्ट एडिशन है ये नई दिल्ली में गांधी इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे शुरू हुआ था। तो वर्ल्ड कप हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय सुधांशु मित्तल, जो कि इंडियन खो खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। तो 13 से 19 जनवरी तक हुआ था खो खो वर्ल्ड कप। मेन और वुमेन दोनों में ही देखिए, याद रखिएगा कौन सी टीम विनर रही? इसमें इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? राइट आंसर है फ्रेंड्स प्रशांत कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टू सेलिब्रेट द कंप्लीशन ऑफ 150 ईयर्स ऑफ द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए मोदी जी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन का नाम रखा है मिशन मौसम। मिशन मौसम ये IMD जो है जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके 150th फाउंडेशन डे के ओकेज़न पर ही इसे लॉन्च किया गया है। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना 150th फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया? ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, 15 जनवरी 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और UT प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द जेड मोर टनल, और जिसे सोनमर्ग टनल भी कहा है। तो जेड मोड़ टनल या फिर सोनमर्ग टनल, इसका उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया है? आंसर जम्मू कश्मीर। इसका जो नाम जेड मोड़ टनल जो ये नाम दिया है ना, ये नाम रखा है आफ्टर द जेड शेप्ड सेक्शन ऑफ द रोड। ये टनल जो है ये 6.5 किलोमीटर लंबा है और इसको बनने में जो कॉस्ट लगी है वो है 2400 करोड़ रुपीज़, और ये है श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेंस्ट विच टीम द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम स्कोर्ड द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द इंडियन टीम? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? तो सबसे ज़्यादा बनाया है, सबसे बड़ा स्कोर अभी तक का बनाया आयरलैंड के अगेंस्ट, जो कि कितना है? 435 रन्स 5 विकेट्स पे। तो ये अभी तक का इंडियन टीम का हाईएस्ट स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैंडेड ओवर द लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वागशीर टू द इंडियन नेवी? तो अभी किसने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की जो आखिरी पनडुब्बी है INS वागशीर सौंप दी है? तो ये हैंडओवर करी है मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स ने। मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स ने डिलीवर किया
छठा स्कॉर्पियन सबमरीन जो कि प्रोजेक्ट P-75 का है, इसका नाम है INS वागशीर। ये इंडियन नेवी को जो है वो हैंड ओवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन? किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया? तो ये किसने डेवलप किया है? इंडिया ने। ठीक है, इंडिया ने इसको डेवलप किया है। हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन इंजन को डिप्लॉय किसके द्वारा किया गया? इंडियन रेलवे के द्वारा, और ये मोस्ट पावरफुल है इस कैटेगरी में। द फर्स्ट ट्रायल, जो इसका पहला ट्रायल होगा ना इंजन का, ये होगा हरियाणा में जिंद सोनीपत रोड पर। इसमें एक नोट याद रखिएगा कि इंडिया के जो पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन है, अभी तो हम इंजन की बात कर रहे थे, लेकिन जो इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है ना, इसको डेवलप किया गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा, जो कि है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फोर्थ कंट्री टू अचीव अनमैन्ड डॉकिंग इन स्पेस? अभी हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? तो राइट आंसर है यहाँ पे इंडिया। इंडिया से पहले 3 और कंट्री ने जो है इसको सक्सेसफुली अचीव किया है, जो कि है कौन कौन सी? यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना। और इंडिया चौथी कंट्री बनी जिसने इसको जो है सक्सेसफुली जो है डॉकिंग है ना, अनमैन्ड डॉकिंग है स्पेस में, वो सक्सेसफुली की थी। तो 2 सैटेलाइट को ना एक तरीके से आप कह सकते हो कि जोड़ा था, और जो 2 सैटेलाइट को जोड़ा था उनके नाम थे चेजर और टारगेट। किस मिशन के तहत? स्पेसएक्स मिशन के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ओम्बड्समैन एंड एथिक ऑफिसर ऑफ द BCCI? BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बनाया गया है किसे? अरुण मिश्रा को। नेक्स्ट, इन जनवरी 2025 द थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 मैन्युफैक्चर्ड बाय हुम? तो किसके द्वारा जो है नाग MK2 जो मिसाइल है इसको मैन्युफैक्चर किया गया? तो DRDO ने इसे मैन्युफैक्चर किया है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, देखो इसको कहाँ पे टेस्ट किया गया, ठीक है, तो DRDO ने इसे पोखरण फील्ड रेंज जो राजस्थान में है ना, वहाँ इसको टेस्ट किया था। नेक्स्ट, इन जनवरी 2025 माउंट ईबू इरप्टेड इन नॉर्थ मालुकू ऑफ विच कंट्री? किस देश के उत्तरी मालुकू में माउंट ईबू में विस्फोट हुआ? आंसर इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ आउन ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? तो कंट्री है लेबनान। लेबनान जो कंट्री है, कैपिटल देखो यहाँ की है बेरूत, एंड यहाँ पे करेंसी है लेबनीज पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 विच कंट्री पासपोर्ट इज सेड टू बी मोस्ट पावरफुल? सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है ये सिंगापुर का है। एंड हम इंडिया की रैंकिंग देखें तो इंडिया की जो है इस बार रैंकिंग जो है 85th आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द 21st एडिशन ऑफ द थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो किस राज्य में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण आयोजित किया गया? आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू MD and CEO ऑफ इंडियन बैंक? तो इंडियन बैंक के MD CEO बनी है विनोद कुमार। जो इंडियन बैंक है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, एंड ये फाउंड हुआ था 15 अगस्त 1907 में। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड बीमा सखी योजना टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू ऑल? बीमा सखी योजना ये किसने शुरू की है? गोवा गवर्नमेंट ने। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने लॉन्च किया बीमा सखी योजना को टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू ऑल, सभी को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। एंड गोवा जो है दूसरा स्टेट बना है आफ्टर हरियाणा जिसने इस फ्लैगशिप स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये जो बीमा सखी योजना है ना, इसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अटेंडेड द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? तो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से शामिल कौन हुए? डॉक्टर S जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज OP सिंह।
तो ये बने हैं इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द 20th मुंबई मैराथन। 20वीं मुंबई मैराथन का देखिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज मो फरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। शॉर्ट में इसको नाल्को कहते हैं देखिए, और नाल्को के जो है अभी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। नाल्को की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1981 में, हेडक्वार्टर इसका भुवनेश्वर में है। क्वेश्चन देखिए अगला है, इन विच कंट्री द सेकेंड एडिशन ऑफ द आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप विल ऑर्गेनाइज्ड। तो आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप का जो देखिए दूसरा संस्करण है, कहाँ पे इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे हुआ? देखिए मलेशिया में। ठीक है, तो मलेशिया में 18 जनवरी से शुरू हुआ था और ये चला था 2 फरवरी तक। इंडिया की कैप्टन कौन थी इसमें? निकी प्रसाद। आईसीसी की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये फाउंड हुआ 15 जून 1909, हेडक्वार्टर दुबई में है, चेयरमैन जय शाह, सीईओ का नाम है जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। सो तेलंगाना हाई कोर्ट के बने हैं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुजोय पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बाय आईसीसी फॉर दिसंबर 2024। दिसंबर मंथ के लिए आईसीसी के द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया जसप्रीत बुमराह को, एंड इसी तरह से वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये भी याद रखिएगा जो कि चुनी गई है एनाबेल सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन्स। जो भी देखिए झुंड ड्रोन है उनका मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई जो पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा है भार्गवास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन? पीवी सिंधु। प्यूमा जो है इसकी फाउंड हुआ था 1948 में, इसके फाउंडर थे रुडोल्फ डेस्लर, हेडक्वार्टर है इसका जर्मनी में। नेक्स्ट, वेयर द 17th एडिशन ऑफ द अरब प्लास्ट वेस्ट एशियाज लीडिंग ट्रेड एग्जीबिशन फॉर प्लास्टिक एंड पेट्रोकेमिकल इज हेल्ड। तो अरब प्लास्ट जो है इसका 17वां संस्करण कहाँ पर हुआ? ये दुबई यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड एथलेटिक्स कमीशन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जो एएफआई है उसमें नवगठित जो एथलीट आयोग है, इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू बॉबी जॉर्ज अपॉइंट हुई है प्रेसिडेंट एथलीट्स कमीशन की ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये फाउंड हुआ था 1946 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एंड सेक्रेटरी संदीप मेहता, प्रेसिडेंट है आदिल सुमारीवाला। Next, with whom the Indian Air Force has organized the unique air military exercise Devil Strike। तो डेविल स्ट्राइक जो एक्सरसाइज है देखो, ये भारतीय जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है किसके साथ मिलकर उन्होंने इस एक्सरसाइज को जो है कंडक्ट किया? इंडियन आर्मी के साथ मिलकर। ठीक है, याद रखिएगा दोनों ने मिलकर एक्सरसाइज कंडक्ट की 16 to 19 जनवरी तक, और ये इवेंट हुआ था इंडिया के जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। तो पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के देखिए अध्यक्ष कौन बनी है? नृपेंद्र मिश्रा। नेक्स्ट, हु हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ प्लेइंग मैक्सिमम 430 ग्रैंड स्लैम मैचेस। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस खेलने का रिकॉर्ड बनाया है किसने? आंसर इज सर्बिया के नोवाक जोकोविक। तो इनके नाम पे रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस खेलने का। उन्होंने 430 मैचेस प्ले करे एंड उसमें से
379 जीते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन महामा हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम। तीसरी बार जॉन महामा जो है प्रेसिडेंट बनी है घाना कंट्री की। घाना की कैपिटल है एकरा और करेंसी है घाना केडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेट्रो हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। सो भारत की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किस मेट्रो ने किया? बेंगलुरु मेट्रो रेल ने। अगला क्वेश्चन है, आशीष नेथानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ विच हाई कोर्ट। तो आशीष नेथानी को किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए राइट आंसर है उत्तराखंड हाई कोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये सिंपली याद रखेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज कौन अपॉइंट हुए, ये 22 वर्षा करके भी आ सकता है, आशीष नेथानी। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। किसने लिखी है बुक? तो इसके ऑथर कौन है? डॉक्टर के.एस. चौहान। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तरुण दास with its highest non-civilian honor, Honorary Citizen Award। तो ऑनरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगापुर। सिंगापुर मतलब तरुण दास को देखो इससे ऑनर किया गया है, लेकिन किस कंट्री ने किया है? सिंगापुर ने। इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द सेकेंड इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। मोदी जी ने दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एंड कंट्री 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो हमारे देश की तो ये 6ठी ऑब्जर्वेटरी है, लेकिन जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है यानी पूर्वी भारत है, वहाँ की ये पहली खगोलीय वेधशाला है और इसका उद्घाटन किया है, आंसर है कौन से स्टेट में? वेस्ट बंगाल में। तो याद रखेंगे ये ईस्ट इंडिया की तो पहली देखो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, लेकिन कंट्री की 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। यानी इससे पहले 5 ऐसी और ऑब्जर्वेटरी हैं जो देखो कहाँ कहाँ पे हैं? लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू राजस्थान, पुणे एंड कवालूर जो कि है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट। कौन सी कंपनी भारत की पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? कंपनी का नाम है पिक्सेल। पिक्सेल कंपनी फाउंड हुई थी फरवरी 2019 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके सीईओ हैं अवैस अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड 25th। ठीक है, इंडिया इसमें 25th पोजीशन पे है। नंबर 1 पे है अमेरिका एंड देन सेकंड पे इंग्लैंड एंड थर्ड पे हो गया यहाँ पे जर्मनी। और साथ ही में इंडिया की रैंक याद रखिएगा जो कि है 25th। अगला क्वेश्चन, इन जनवरी 2025 सोनिया गांधी हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू हेडक्वार्टर ऑफ कांग्रेस। व्हाट इज इट्स नेम। सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया जिसका नाम रखा है इंदिरा भवन। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड टॉप कंट्री विद रियल रिजर्व विद न्यू डिस्कवरीज। तो नई खोजों के साथ कौन सा देश है जो कि लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया? तो दूसरे नंबर पे चाइना। ठीक है, चाइना यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर हैज़ परशुराम कुंड मेला 2025 स्टार्टेड। कहाँ शुरू हुआ है परशुराम कुंड मेला? तो ये स्टार्ट हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पार्थ योजना टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी कम करने के लिए देखो जो पार्थ योजना है ये शुरू की है किसने? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब पार्थ योजना में इसका पूरा नाम है
पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। अब इसके लिए कुछ सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पे जो यूथ हैं जो कि पुलिस फोर्स की, जैसे सेंट्रल पुलिस फोर्स हो गया या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, इंडियन आर्मी, जो भी यूथ हैं जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, इन जनवरी 2025 इन विच सिटी ऑफ अमेरिका स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर ड्यू टू रैपिड स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट फायर। अमेरिका के किस शहर में जंगल की आग तेजी से फैलने के कारण यहाँ आपातकाल की घोषणा की गई? तो ये कौन सी सिटी है? लॉस एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरान मिलनोविक हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये री इलेक्ट हुए हैं, पुनः निर्वाचित हुए हैं क्रोएशिया कंट्री के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू टॉम ट्रैफिक इंडेक्स? तो ये इंडेक्स जनवरी में रिलीज हुई थी, जिसके अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना? तो इसमें नंबर 1 पे बना है कोलकाता शहर। कोलकाता ने देखिए बेंगलुरु को, पुणे को, मुंबई को भी ओवरटेक कर लिया। तो अभी सबसे ज़्यादा जो कंजेस्टेड सिटी वो कोलकाता है, फिर सेकंड प्लेस पे बेंगलुरु, थर्ड पे है पुणे। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू स्कोर द फास्टेस्ट 4000 रन्स इन ओडीआई इंटरनेशनल? सो वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल स्टार्टेड? तो कहाँ शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव? तो ये हुआ है अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट, इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विल बी लॉन्च्ड? तो भारत की पहली देखिए जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है, ये शुरू की जाएगी कौन से शहर में? तो राइट आंसर है किलोकरी, जो कि है साउथ दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट है, विच 2 साइट ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट? कौन सी 2 साइट है जिनको ऐड किया गया है लिस्ट में? तो वो 2 साइट्स हैं, मूसी रिवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, भोज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर पोर्टल? तो ये जो गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली है, ये शुरू की है कर्नाटक स्टेट ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूटी हैज़ बिकम द 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? इस योजना को देखिए लागू करने वाला जो 34वां राज्य बन गया वो है उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ सेंट द 6th न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर दी कुडनकुलम प्लांट, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए जो 6ठा परमाणु रिएक्टर ये किस कंट्री ने भेजा है? तो ये रशिया ने सेंड किया है। नेक्स्ट है, द मोदी कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द 8th सेंट्रल पे कमीशन, व्हेन इज इट एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंटेड? अभी देखो 8वां जो वेतन आयोग है इससे मंजूरी मिल गई है कैबिनेट से। अब ये लागू होने की कब से उम्मीद है? तो ये अगर बात करें लागू होगा नेक्स्ट ईयर 2026 से। नेक्स्ट, इन विच स्टेट दी अविनियापुरम जल्लीकट्टू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो जल्लीकट्टू जो त्यौहार है देखो ये मनाया जाता है कहाँ पे? तमिलनाडु स्टेट में इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू मिशन जिसका नाम है बेल्टिक सेंट्री? ये जो मिशन शुरू किया गया, ये शुरू किया गया है बेल्टिक सी रीजन में जो भी अंडर सी केबल हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। तो इस नए मिशन को किसने शुरू किया है? नाटो ने। नाटो की बात कर लेते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो फॉर्म हुआ था 4 अप्रैल 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। करंट में नाटो में 32 मेंबर कंट्रीज़ हैं और जो 32वीं कंट्री है वो स्वीडन है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क रूट। क्वेश्चन देखो अगला, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड शी कोहोर्ट 3.0 टू एम्पावर वुमेन लेड स्टार्टअप?
जो भी महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए शी कोहोर्ट 3.0 को लॉन्च किया है किसने? पंजाब गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, टू विच कंट्री हैज़ इंडिया सेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट आफ्टर हरिकेन राफेल? तो राफेल तूफान के बाद भारत ने किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? कंट्री कौन सी है? क्यूबा। नेक्स्ट, वेयर साउथ इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी विल बी स्टेबलाइज? तो दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला ये कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ द फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? 2025 में देखिए भारत के लोकपाल का जो पहला स्थापना दिवस है कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये देखो मनाया कब गया था? राइट आंसर है 16 जनवरी को। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, तो पहला जो फाउंडेशन डे है लोकपाल ऑफ इंडिया का ये 16 जनवरी को मनाया गया और इस दिन को ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे जो सेरेमनी हुई थी? तो इंडिया के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। करंट में जो है लोकपाल कौन है? तो करंट में चेयरमैन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया हैं AM खानविलकर। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिनेम्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर मनमोहन सिंह? किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा है? तो ये किस राज्य ने रखा है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी ऑन वर्ल्ड हिंदी डे? विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी में पहला जो सर्टिफिकेट कोर्स है ये शुरू किया है श्रीलंका ने। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द फ्लैमिंगो फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड? फ्लैमिंगो फेस्टिवल का आयोजन ये किया जाएगा तिरुपति आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर इज अशोक चंद्र। तो ये पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO अपॉइंट हुए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के जो MD CEO बने हैं देखो अशोक चंद्र, इन्होंने रिप्लेस किया है अतुल कुमार गोयल को। नेक्स्ट, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल ऑफ इस्कॉन? मोदी जी के द्वारा इस्कॉन के श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर नवी मुंबई में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बाय विच ईयर विल इंडिया बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड? भारत जो है किस वर्ष तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो जो टारगेट ईयर रखा है वो है 2026 तक। नेक्स्ट, वेयर द 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड? 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ पटना बिहार में। अगला क्वेश्चन है, विच FM चैनल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय UP गवर्नमेंट टू स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ महाकुंभ टू रिमोट एरिया? तो जितने भी दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ तक महाकुंभ की भावना को प्रसारित करने के लिए जो FM चैनल लॉन्च किया है UP सरकार ने, उसका नाम रखा है कुंभमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर हैज़ बिकम द फर्स्ट ईयर टू क्रॉस 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लिमिट ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज? कौन सा वर्ष वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष बन गया? तो ये था 2024। नेक्स्ट है, व्हेन नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस जो है ये मनाया गया है कब? 11 जनवरी को मनाया गया है। इस दिन की थीम याद रखिएगा जो कि है कनेक्टिंग द डॉट्स। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला देखो कहाँ रखी गई ये भी पूछा है, लेकिन किसने रखी? नरेंद्र मोदी जी ने, ये भी याद रखिएगा। एंड कहाँ रखी गई? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट टू सेट अप 1000 मेगावाट सोलर प्लांट थ्रू वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ द 23rd दिव्य कला मेला बीन ऑर्गेनाइज्ड? 23वां जो दिव्य कला मेला है ये आयोजित किया गया है वडोदरा गुजरात में। ये जो दिव्य कला मेला है देखिए इसे इनॉग्रेट किया श्री BL वर्मा ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। ये जो फेयर है सर्व करता है एज अ पावरफुल मीडियम टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ वोकल फॉर लोकल बाय प्रोवाइडिंग अ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोडक्ट मेड बाय दिव्यांग आर्टिसन। तो जो भी दिव्यांग आर्टिसन के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ना, उसके लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म है ये। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 20,000 मंथली पेंशन टू दोज हु वर जेल्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान जो भी जेल गए लोग थे उनको 20,000 रुपये की मासिक पेंशन देने की घोषणा की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पोर्टल फॉर इंडियन जीनोम डेटा। किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जीनोम डेटा के लिए भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का शुभारंभ किया? इस पोर्टल का शुभारंभ किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन, इंडिया टारगेट कंबाइंड एक्सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी बिलियन डॉलर फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस, एग्रीकल्चर, मरीन प्रोडक्ट इंडस्ट्री ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो अगले 5 वर्षों में भारत ने खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि, समुद्री उत्पाद उद्योगों से कितने बिलियन डॉलर के संयुक्त निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो ये है 100 बिलियन डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द मेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन द लाइवस्टॉक सेक्टर। राजीव रंजन सिंह ने पशुधन क्षेत्र पर केंद्रित मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। किस शहर में? पुणे, महाराष्ट्र में। एंड इसका सब्जेक्ट यानी इसकी थीम क्या रही? एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग द लाइवस्टॉक इकोनॉमी। Next, in January 2025, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has launched National Turmeric Board. Who has become the first chairman of this board? अभी देखिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है ना रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने, याद रखिएगा। और इसके जो पहले चेयरमैन बनाए गए उनका नाम है पल्ले गंगा रेड्डी। एंड एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है ना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? निज़ामाबाद। Next, in January 2025, with which state has Singapore signed a MOU to set up a fintech hub? सिंगापुर ने किस राज्य के साथ मिलकर एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये उड़ीसा के साथ मिलकर किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कैप्टन ऑफ पंजाब किंग्स फॉर द अपकमिंग इंडिया प्रीमियर लीग 2025 सीजन। तो अभी देखिए IPL 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स के कैप्टन कौन बने हैं? श्रेयस अय्यर। नेक्स्ट, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया डिक्लेयर्ड दैट ईयर 2026 एज द डबल ईयर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड AI? तो भारत ने देखिए किस देश के साथ मिलकर 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया? किसके साथ? स्पेन के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन नेशनल स्टार्टअप डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? सो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? 16 जनवरी को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब आपके लिए एक टेस्ट पार्ट है देखिए जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन देखो, 32nd विजय हजारे ट्रॉफी का टाइटल किस टीम ने जीता है? ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल जिनको ऑनर किया गया है पद्म अवार्ड से इन द ईयर 2025? तो यहाँ पे टोटल लोगों की संख्या बतानी है जिनको पद्म पुरस्कार दिए गए। एंड थर्ड क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025?
तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चन हैं आपके टेस्ट के। इनके आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड जो आज का हमारा करंट अफेयर्स का जो पार्ट नंबर 2 है ये पूरा हो गया है। ऐसे ही हम बहुत सारे पार्ट और भी लेके आने वाले हैं आपको। यहाँ पे हम कंप्लीट पूरा 3600 MCQ की सीरीज़ देने वाले हैं सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेगा और इन सभी करंट अफेयर्स की वीडियो का बेनिफिट ज़रूर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।